जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्वागत है। बाबू आज हम एक तरीके से देखेंगे वर्गमूल निकालने की विधि क्या है, वर्गमूल कैसे पता करें। ठीक है जी, उसके कुछ शर्त है, कुछ नहीं, उसको देखते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट में सबसे पहले तो ध्यान देखना है बाबू कि हमको यूनिट डिजिट क्या है। देखिए, संख्या का वर्गमूल हमको निकालना है, अंडर रूट उसका निकालना है या स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या देखना, सबसे पहले देखना उसका यूनिट डिजिट क्या है। हम जानते, देखिए, एक का वर्ग करेंगे तो यूनिट एक आएगा, दो का वर्ग करेंगे यूनिट चार आएगा। इसी तरह देखा पूरा आ रहा है। ठीक है ना जी, नौ तो हम निकाल के देख लिए। अब ध्यान समझिए जी, हम देख रहे हैं एक जो इकाई डिजिट है, एक यदि किसी संख्या का इकाई अंक एक है तो उसके वर्गमूल निकालने पर क्या क्या इकाई अंक हो सकती है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं बाबू। देखिए, यहाँ यदि मान ली कोई संख्या है, इसको हम लिख दिए क्या, 361 मान लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत, इसको लिख दिया हमने 361। ठीक है जी, 361 देते किस संख्या का वर्गमूल है। चलो, अरे वर्ग है, वर्गमूल निकालते मतलब उस संख्या का वर्ग होता है तभी वर्गमूल निकलता है जी। चलिए ध्यान समझिए बाबू, इसमें जो देखना है हमको, ये देख रहे हैं इकाई अंक एक है ना, तो एक के लिए आप देखेंगे एक इकाई अंक किस संख्या का इकाई अंक हो सकता है, किसका वर्ग एक होता है। ठीक है ना जी, तो देखो, एक का वर्ग भी एक होता है, नौ का वर्ग भी इकाई अंक एक ही होता है। ठीक है ना जी, तो यहाँ हम देख रहे हो इकाई अंक एक होने की वजह से इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वर्गमूल निकालने पर, अर्थात 361 का स्क्वायर रूट निकालने पर इकाई अंक या तो एक आएगा या तो न होगा। ठीक है ना जी, क्यों, इसका इकाई अंक एक है। ठीक है, इसी तरह देखिए, यदि चार है किसी संख्या का इकाई अंक तो उसका स्क्वायर रूट निकालने क्या है। देखिए, या तो संख्या क्या हो सकता है, दो का वर्ग हो सकता है मतलब इकाई अंक, या तो किसका हो सकता है, आठ का हो सकता है। ठीक है जी, देखिए ये आठ का। अब देखिए, नौ के लिए भी क्या तीन है या तो सात है, चार के लिए, अरे हाँ, यदि छह के लिए क्या है, चार है या तो छह। सिर्फ पांच ऐसा संख्या है, पांच ऐसा नंबर है जिसका क्या है, पांच का पांच होता है। ठीक है ना जी, पांच क्या होता है, पांच होता है। ठीक, यदि की संख्या मान 625 लिखा है, यहाँ लिखा है क्या, 625, कितना लिखा है, 625। इसका वर्गमूल निकालने को इकाई पांच आएगा, फिक्स है। पांच ऐसा नंबर है, नहीं तो सब देखा है ना जोड़ा में। ठीक है, चलिए इसको कैसे, इसका कंफ्यूजन दूर हो, इसको हम आराम से देखते हैं। ये समझ में आ रहा है जी, यदि इकाई अंक बहुत चार है कि संख्या का इकाई अंक चार है और उसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकाल स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालते वक्त देखना पड़ेगा बाबू ना, या तो उसका इकाई अंक वर्गमूल निकालने पे दो आएगा या तो क्या आएगा, आठ है, क्योंकि दो का वर्ग करने पर भी इकाई अंक चार आ रहा है, आठ का वर्ग करने पर ही क्या होता है, चार आता है। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए वर्ग का ज्यादा ध्यान होता है, वर्ग पाता है। क्यों, यदि 81 का वर्गमूल हम निकालते हो तो देखते हैं क्या है, नौ का नौ बार गुणा, नौ का मतलब गुणे नौ, नौ बार नहीं, नौ गुणे नौ। ठीक है ना जी, ये होता है। अब ध्यान समझिए जी, हम यहाँ यदि देखें एक से नौ तो संख्या में लिखा है, लेकिन इसमें देख रहे किसी भी देखें हम तो कौन कौन संख्या विलुप्त हो गए। देखिए, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है, दो, तीन, सात, आठ तथा 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 हाँ, सात आठ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है जी, है, नहीं हो सकता। दूसरा बात,
इधर देखिए दूसरा बात यदि हम ध्यान दे बहु, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो जीरो की संख्या है, मतलब एक डिजिट या ठीक है ना जी, तो क्या विषम नंबर में नहीं होगा, मतलब एक नहीं, जीरो क्या शून्य की संख्या, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या विषम में नहीं हो सकती, विषम में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। ठीक है जी, ये समझ में आ रहा है जी। अब बताते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है जी। अब इसका क्या मतलब धीरे समझो, क्या मतलब इसका धीरे धीरे हमको समझना है। ठीक है, चल देखते हैं, वो मिटा दे है। चल इसे भी मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं, क्या वहां तो लिखी चुकी। हाँ चल, बहुत ध्यान समझो इसको, क्या करना है, कैसे आ रहा है। देखिए, यदि देखें हम यहाँ 361 का हमको वर्गमूल निकालना है, 361 का यदि वर्गमूल निकालो, इसका इकाई अंक कितना, एक है ना, इकाई अंक एक है वो, तो इसके लिए क्या यूनिट, किस संख्या यूनिट डिजिट किस संख्या का वर्ग करने पाया हो, इसका इकाई अंक हम ले रहे हैं, बस ध्यान दीजिए इकाई अंक। ठीक है जी, देखिए किस संख्या का वर्ग करने पे आया होगा, हम जाने एक का या 9 का, तो 1 और 9 देख रहे, देखिए अब यहाँ जो देखना बाबू ने, एक संख्या क्या किस संख्या के करीब में देखेंगे, नहीं देखेंगे, एक तरीका इस पे देखिए, ये तो पहला कंसेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद इसको देखना है बाबू, हमको जब भी वर्गमूल निकालना है तो अंतिम से, मतलब इकाई तरफ से, इधर इकाई बोलते हैं ना, इकाई दहिसन आता है जी, तो इकाई तरफ से 2 डिजिट छाट देंगे, ठीक है, अलग कर लेंगे। इसको देखिए किस संख्या का इकाई अंक बताए थे वो, इसका इकाई अंक 1 या 9। अब इसको देखेंगे, जो शेष 2 अंक छाड़ने के बाद जो अंक बचेगा, उसको देखिए किस संख्या के करीब में है, ये 3 किस संख्या करीब में है, एक एक अन्य, एक का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 ज्यादा होगा ना जी, नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखो दहाई अंक फिक्स होगा कि 1 होगा, लेकिन इकाई अंक भी फिक्स नहीं कि 1 या 9 होगा, तो 1 या 9 यानी कि इस हिसाब लिखे, या तो हम 11 लिखेंगे या तो 19। अब 11 और 19 में कौन होगा बाबू ने, इसके लिए हम जानते हैं ट्रिक, क्या जानते हैं, हम जानते हैं इसके बीच में 15 आएगा ना जी, तो 15 संख्या का वर्ग हमको आसानी से पता है, क्यों, 15 का वर्ग हमको निकालना हो, 5 25 25, इसमें एक बढ़ा के ना 225, ये तो मुझवानी बताए थे ना जी। अरे वो 225 देख रहे हैं, क्या 225, ये क्या इस संख्या से 225 क्या है, छोटा है ना जी। जब 15 का वर्ग करने बाबू 225 आ रहा है, तो 11 का कौन चांस नहीं है, 11 का यदि वर्ग करेंगे तो क्या होगा, कम ना आएगा जी। अरे मेरे भाई इधर समझो, कन्फ्यूज बात नहीं है, 15 का वर्ग किए 225 आ रहा है, और हमको 11 19 में छाटना है, तो 11 का वर्ग करने पर आएगा जी, नहीं आएगा तो 19 वाला हो जाएगा हमारा रूम। अभी धीरे धीरे स्लोली स्लोली समझ में आएगा, एक बार नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में हम बताते हैं, एक दूर बताएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा देखिए, पहले जब मान लीजिए हम कोई छोटा नंबर ले, हाँ चलो हम पहले देखते हैं, उस संख्या को पहले देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या, ध्यान दीजिए। चलिए अब बताएं क्या इंपॉर्टेंट, वो इसको हमको मान निकालना 40 और 96 का वर्गमूल निकालना है ना जी, तो हम इकाई तरह 2 अंक छाट दिए, इसका देखिए इकाई अंक 6 है, तो कहाँ है वो, या तो 4 में होगा या तो 6 में रहा होगा, 4 का वर्ग करने पर होगा या तो 6 का वर्ग। ठीक है, अब इसको जो बचा हुआ अंक है, इसको देखिए किस संख्या के करीब में है,
2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 3 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। 49 ले नहीं सकते, इससे नीचे ही लेना बाबू। तो क्या 6 के 36 अर्थात कितना ले रहे हैं हम? हाँ, 6 लेना है जी, क्या क्यों ले? देखिए, तो ये दहाई अंक तो फिक्स हो गया, इसका स्थान फिक्स है कि यहाँ 6 ही आएगा। लेकिन अब इसको यदि तुलना करें अर्थात देखा जाए, यदि समझ लें एकदम कंसेप्ट पे, तो एक ही लड़का उसके पास 2 लड़की का ऑप्शन है। इससे यदि शादी किया तो 64 बन जाए, घर बसा लिया। यदि इससे शादी किया तो क्या 66 हो जाए, ठीक है जी। तब कहोगे सही 66 और 64 में कौन निर्धारित हुआ कि यही साथ में रह सकती है, इसी के साथ जीवन चल सकता है, ठीक है जी। तो जीवन चलाने के लिए बाबू एक मीडिएटर, एक माँ बाप होता है, ठीक है। तो सबका बाप यहाँ देखिए 64 और 66, इनके बीच में कहीं 65 है। क्यों कहोगे सही, क्यों 65 ही ले रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इस संख्या का इकाई एवं अंक का वर्ग निकालना बहुत आसान होता है बाबू। अब देखिए, इसका वर्ग निकालेंगे तो 5 25 25, ऐसे एक बड़ा कितना 642 वर्ग निकालना हम बता चुके, ठीक है वो। यदि जिसको नहीं पता हो पिछली क्लास में देख लेगा। तो 42 25 क्या है? 42 25 वो हमारे अंक से क्या है, बड़ा है ना। हम देख रहे 65 का वर्ग करने बड़ा हो गया, तो हम 66 पे तो जाएंगे नहीं, 64 पे मार 66 पे जाएंगे तो और बड़ा ना आएगा जी। तो हमको क्यों नहीं 66 से पहले 65 से पहले देख लेते हैं। चल चलिए और देखते हैं जी, और देखते हैं बाबू। देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं 1521। हाँ हाँ जी, एक बात वो देखो 40 96 जो है बाबू, ये परफेक्ट क्या है, क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। अब ये नंबर जो है वो 16 का क्यूब होता है, ठीक है ना जी, और 64 का वर्ग होता है। ध्यान दीजिए, इसका कंसेप्ट है, ठीक है जी, बहुत जरूरत पड़ेगा। चलिए ध्यान समझिए। अब हमको मालूम निकाल लेना है क्या, हम लिख ले कितना 1521 है, ठीक है। 1521 को बेटा कैसे वर्ग इसका निकाल सकते हैं? यहाँ से 2 अंक छाट दीजिए बड़े आराम से, और 2 अंक निकालने के बाद वो इसका इकाई अंक देखो क्या है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब देखो 15 जो है ना किस संख्या के वर्ग के करीब में है? 4 चौका 16 बड़ा ना, 3 त्रिका 9। तो मेरे भाई यहाँ दहाई का अंक हमने फिक्स कर लिया, ठीक है ना। लेकिन इकाई का अंक फिक्स करने के 2 लोग हैं, एक ही लड़का 2 लोगों से शादी करने के लिए उसको तो चूज तो करना पड़ेगा, सिटिंग बैठाते हैं। वही इस हिसाब से या तो 31 हो गया या तो क्या 39। लेकिन मेरे भाई 41 और 29 के बीच में निर्धारित करने के लिए हमारे बीच में 35 है। अब कहो इसे 35 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम जान रहे 35 जो है, 35 का वर्ग निकालना बहुत आसान। क्यों? 5 25 25 और 3 से अगला 4, 3 से अगला 4, 4 के 12 12 25। अब देखो 12 25 यदि आ रहा है, किसका वर्ग करने? 35, 5 25 25, 3 चौका 12 25 यदि आ रहा है बेटा, मेरे भाई देखो, यदि 12 25 आया तो 12 25 का मतलब क्या है? 12 25 इस संख्या से क्या छोटा है मौजूद। जब छोटा है तो 25 35 से पहले हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि 35 से 1 को पहले आएंगे ना बहू, तो मान और कम हो जाएगा। इसलिए 35 से बड़ा वैल्यू जो है उसकी मार दो। 35 से बड़ा वैल्यू क्या है? 39। तो 39 का क्या होता है? वर्ग होता है 1521। आ रहा है ना समझ में? एकदम आराम से आएगा, बहुत ही आराम से आएगा जी, किसी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए। अभी हम एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, क्या है इसको देखिए, हम भूल जाए। जैसे हम बताए देखिए, मान हमको 2500 का वर्गमूल निकालना है। यहाँ देखो हम बताए थे जब अंतिम में यदि की संख्या का अंतिम में जो जीरो होता है ना बाबू, वो
विषम नंबर में नहीं हो सकता, विषम संख्या में नहीं हो सकता है, अर्थात ये नहीं हो सकता है। 250 ये देखो विषम संख्या है, या ऐसे नहीं हो सकता है, ये 3 नंबर में नहीं हो सकता है, ये गलत है, ये गलत है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यदि परफेक्ट स्क्वायर निकालना है हमको, मान लो क्या है 1 2 3 4, ये सही है, ये गलत है। ठीक है जी, 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, ठीक है ना जी, ये ध्यान देने की बात है। तो इसका वर्गमूल क्या है, देखिए ये क्या हो जाएगा, 50 का वर्गमूल 25 100 होता है ना जी, ना, तो ये बात है, ये हमारा कंसेप्ट। देखिए किसी यदि देखिए कि संख्या का मान ली 728 में लिख दिया, तो 728 की संख्या का किसी परफेक्ट संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है ना जी, इकाई अंक 8 नहीं है, इतना समझ में आया ना जी, अर्थात 2 3 7 8 नहीं हो सकता, ठीक है, या नहीं तो विषम संख्या में 0 हो सकता है। चलिए और जो देखते हैं बाबू, इधर देखते हैं क्या है, देखो ये लिखा है 2304, 2304 का वर्गमूल हमको निकालना है। मेरे भाई इधर देखो, कुछ नहीं करना, उसी सेम वही करो, द्विंग छाड़ दो, इसका क्या है वो, या तो 2 आएगा या तो क्या आएगा 8 है। इसकी संख्या के वर्ग करीब में है, ये नंबर 23, 4 चौका 16, 5 25 25 25 लेने से 4 चौका 16, देखो दहाई अंक निर्धारित हो जा रहा है, लेकिन इकाई अंक में थोड़ा सा लोचा हो रहा है, ठीक नहीं, अब कुछ लोचा नहीं है जी, वो तो हम बता चुके हैं। अब इस हिसाब से या तो 42 या तो ये 48, 42 48 बीच में कहीं 45 आएगा ना जी। अब 45 बेटा सी मानक है, इस मानक से इस तरह से हम तौल लेंगे, कौन हमको जाना है कहाँ नहीं जाना। देखिए 45 का वर्ग हम जान रहे हैं, 45 का वर्ग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 25, क्यों, इसका वर्ग होता है 5 5 25, इससे एक बड़ा 4 से बड़ा कितना हो जाएगा, 4 से बड़ा 5 होता है, 5 चौका 20, यानी 20 25। अब 45 का वर्ग करने वो 20 25 आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है, 2304 20 25 से बड़ा है ना जी, जब आप 20 25 बड़ा हो रहा, अरे 20 25 छोटा पड़ा कहाँ तक, 45 तक, 45 तक हम चले गए, तब वो 20 25 पा रहे हैं, तो हम 42 वाला आंसर मार सकते हैं, कब वो नहीं मार सकते, कभी भी नहीं मार सकते, वो ठीक ना, हमारी मजबूरी क्या मानना है 48, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है बाबू 1296, 1200, देखिए इसका वर्गमूल निकालने की सेम हुई, 6 के लिए 6 या 4, ठीक है, एक की संख्या करीब में है, 4 चौका 16, गलत, 3 तरीका, यहाँ दहाई अंक तो निर्धारित हो जा रहा है, इकाई अंक के लिए वो या तो ये 36 होगा या तो क्या होगा 34 होगा, ये 34 हो या तो 36 होगा। अब इसकी निर्धारित के लिए क्या कंसेप्ट है, क्या पैमाना है, पैमाना ये वो इसके बीच में रहेंगे 35 होगा, 35 का हमको आसानी से वर्ग पता चल जाता है, 35 का वर्ग कितना होगा 12 25, हाँ 12 25 होता है, तो 35 का वर्ग करने पे मेरे भाई 12 25 हम पा रहे हैं। अब 12 25 क्या है, इससे क्या है, 1296 छोटा है ना जी, जब 35 का वर्ग करने पे 12 25 से पा रहे हैं, 34 का वर्ग हम आंसर मार सकते हैं, नहीं मार सकते, खत्म, ये हमारा सही। आगे आ रहा ना समझ में, एकदम समझ में आ गई, एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए और भी तरीके इसके हैं, ये आसान तरीका है, और भी तरीके हम बताएंगे, और भी तरीके हम बताएंगे, ठीक है ना जी, हाँ नहीं चाहिए तरीके समझो। अगला देखो हमको दिया कितना, कितना दिया है 98 0, ई तो देख के ही आप मार सकते थे, क्योंकि इसका कंसेप्ट बताया है, ठीक है ना जी, नहीं चल ये बात है। देखो मेरे भाई, इसको यदि देखें किस संख्या का इकाई अंक हो, किस संख्या का वर्ग इकाई अंक हो सकता है, या तो 1 का या तो 9 का, चलो 1 की संख्या करीब में है
वर्ग के में 981 10 से ज्यादा 981 ले लेते हैं, 9 ले लिए वो। अब ये तो निर्धारित हो गया। अब यहाँ तो 91 होगा या तो 99 होगा, तो 99 91 बीच में 95, तो 95 का वर्ग निकालना आसान है। क्यों? 5 25 25 और 9 से आगे 10, यही न होता जी। इकाई का वर्ग कर लिख देते हैं और जो बचा संख्या उससे आगे की संख्या से गुणा कर देते हैं, तो 9 से अगला संख्या 10, 10 9 90, 10 125, दिक्कत गलती, 10 9 90, ठीक है, 10 9 वहाँ 10 ही लिख देते। 10 9 90 जो है, 90 25 क्या है? 95 का वर्ग है ना। अब 95 का वर्ग करने पे हम 90 25 रुपया पा रहे हैं, तो 91 लिखने की इसका आंसर हो सकता है? 91 नहीं हो सकता है, 91 का वर्ग तो ये हो ही नहीं सकता है, तो काट 99, ठीक है जी। चलिए आज ही रखते हैं, फिर नए कंसेप्ट नए तरीके के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।